तो एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है। सपने बड़े हैं और इरादे भी नेक हैं। पर क्या इतना ही काफी है? ये उन नए उद्यमियों के लिए एक रणनीतिकार की नियम पुस्तिका है, जो उन्हें बिजनेस की दुनिया में सिर्फ टिके रहने में नहीं, बल्कि जीतने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही वो सवाल है जिसका सामना हर नए फाउंडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जो ये तय करता है कि किसी का सफर किस दिशा में जाएगा। क्या लोग विजन की वजह से साथ हैं या सिर्फ इसलिए कि उनसे कुछ फायदा हो रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों को एक-एक करके समझेंगे। पहला, वो जाल जिसमें नए फाउंडर्स फंस जाते हैं। दूसरा, रिश्तों की असली सच्चाई। तीसरा, अपनी इमेज को कैसे कंट्रोल करें। चौथा, अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करें। और आखिर में डेंजरसली स्मार्ट कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे कॉमन प्रॉब्लम की जिसका सामना अच्छे इरादों वाले लेकिन सीधे साधे फाउंडर्स करते हैं। देखिए, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सच्चाई है। बिजनेस की दुनिया में जहां हर कोई अपना फायदा देख रहा है, वहां जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना या हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। लोग अक्सर अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और आप एक आसान निशाना बन जाते हैं। तो अब आते हैं उस माइंडसेट शिफ्ट पर जो बहुत जरूरी है। ये अपनी सोच को इमोशनल दुनिया से निकालकर स्ट्रैटेजिक दुनिया में लाने जैसा है। इस आइडिया का मतलब बहुत सीधा है। वफादारी अक्सर वहीं तक रहती है जहां तक दूसरे इंसान को अपना फायदा नजर आता है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन इसे समझना आपको बहुत सी गलतियों से बचा सकता है, खासकर जब कोई अपनी पहली टीम बना रहा हो। यहाँ स्क्रीन पर 2 अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वो भोली भाली सोच जो मानती है कि सारे रिश्ते दोस्ती और इमोशंस पर टिके हैं, और दूसरी तरफ है एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सोच जो ये मानती है कि प्रोफेशनल रिश्ते वैल्यू के लेन देन पर आधारित होते हैं। एक डेंजरसली स्मार्ट इंसान इसी सच्चाई को समझता और स्वीकार करता है। अमन की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबके लिए मौजूद था, सबकी मदद करता था, लोग उसे भाई कहते थे। लेकिन जैसे ही अमन को मदद की जरूरत पड़ी, वो सारे भाई अचानक बिजी हो गए। तब उसे समझ आया कि लोग उसके साथ थे, लेकिन उसके लिए नहीं। वो उसके साथ थे क्योंकि उससे उन्हें लगातार कुछ मिल रहा था। तो सवाल यह है कि इसे पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। लोगों के शब्दों पर मत जाइए, उनके एक्शन देखिए। ध्यान दीजिए कि लोग आपसे कब कांटेक्ट करते हैं। अगर वो सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये नहीं कि मदद करना छोड़ दें, इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे सबकी मदद करना बंद कर दें। किसी का असली मूल्य उसके स्टैंडर्ड से तय होता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, सच्चाई देख ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और इसकी शुरुआत होती है अपनी बाहरी इमेज को कंट्रोल करने से। एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। आप अंदर से भले ही कितने कंफ्यूज्ड हो, लेकिन बाहर से आपको शांत और कंट्रोल में दिखना होगा। एक कॉन्फिडेंट इमेज आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही जिता देती है। तो सवाल है, ये करें कैसे? इसके लिए है ये पर्सोना प्लेबुक। पहला स्टेप, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें। जब तक काम हो न जाए, शोर मत मचाइए। दूसरा, अपने चेहरे के हाव भाव पर कंट्रोल रखें। और तीसरा, हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाइए, भले ही अंदर से महसूस ना हो रहा हो। ये दिखावा नहीं है, ये गेम की समझ है। ये लाइन बहुत गहरी है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ढिंढोरा नहीं पीटते, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। और जब उनके रिजल्ट्स दुनिया के सामने आते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा ही नहीं। याद रखिए, जो कंफ्यूज्ड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जो कंट्रोल में होता है वही राज करता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। बाहरी इमेज तो ठीक है, पर अंदर जो चल रहा है उसे कैसे संभालें? मतलब अपने इमोशंस पर महारत कैसे हासिल करें? इस टर्म को समझिए, जानबूझकर उकसाना। मतलब लोग आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे, आपको भड़काएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देगा। मान लीजिए किसी ने मीटिंग में आपकी बेइज्जती कर दी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, फौरन जवाब देना। लेकिन एक डेंजरसली स्मार्ट इंसान क्या करेगा? वो चुप रहेगा, सामने वाले को ऑब्जर्व करेगा और उसकी इस हरकत को उसकी कमजोरी की तरह नोट कर लेगा। याद रखिए, जब आप इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं तो आप अपना गेम नहीं, किसी और का गेम खेल रहे होते हैं। और यहीं पे आती है सबसे बड़ी ताकत।
असली पावर इसमें नहीं है कि आपको कुछ महसूस ना हो। असली पावर इस बात में है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसे दिखाते नहीं हैं। जिस दिन किसी ने आपको उकसाया और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, समझ लीजिए खेल का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि डेंजरसली स्मार्ट होने का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे खेल को समझने के बारे में है। लोगों को समझने का असली तरीका उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में छुपा है। बस थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कीजिए। कौन है जो जरा सी आलोचना पर भड़क जाता है? कौन है जो दिखावा करता है? ये सब उनकी छिपी हुई इच्छाओं और असुरक्षाओं की तरफ इशारा करते हैं। और याद रखिए, जो सबसे ज्यादा कहता है कि उसे परवाह नहीं, असल में उसे ही सबसे ज्यादा परवाह होती है। मैकियावेली के मुताबिक हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम है, चाहे वो पैसा हो, पावर हो या फिर सिर्फ अटेंशन। अगर ये समझ आ जाए कि सामने वाला असल में चाहता क्या है, तो उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब मैनिपुलेशन या किसी को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस ह्यूमन नेचर को समझने के बारे में है, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। ये स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस और सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये एक लाइन, खेल का एक मोहरा मत बनिए जो नियमों पर रिएक्ट करता है, वो बनिए जो खेल को समझता है और उसे कंट्रोल करता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये जानकारी पावर है, लेकिन तभी जब इसे इस्तेमाल किया जाए। तो सोचिए, इन स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद बिजनेस की इस शतरंज की बिसात पर आपकी अगली चाल क्या होने वाली है?